हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय फिर से एक बार प्रभु के चरणों के पास हम आते हैं। परमेश्वर के वचन को लेकर फिर से मैं आपके पास आया हूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस समय परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम देखेंगे। यहाँ पर कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 6 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। 6 और 7 पद में हम थोड़ा सा मनन करेंगे यहाँ पर, है ना। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हालेलुया। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते प्रियो इस वचन के लिए। इस वचन से परमेश्वर हमसे बातें करने पाए। यहाँ पर परमेश्वर हम देखते हैं प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है। सबसे पहली बात जो है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है ना। आज हम इस बात को जानते हैं, है ना, कि सबसे पहली बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को, है ना, प्रभु करके ग्रहण कर लिया है तो हमको कैसे क्या करना है, इस बातों में आज यहाँ पर इस वचन में बताया गया है। और सबसे पहली बात है कि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु को आज लोग किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, उसको किस तरह से लेते हैं लोग, है ना, किस प्रकार से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पर हम देखते हैं संसार में प्रभु यीशु मसीह के लिए लोगों की नज़रिया क्या है, अलग अलग है ना। क्या सभी लोग उसको प्रभु कर ग्रहण करते हैं? नहीं करते मेरे प्रियो। क्या सभी लोग उसको केवल प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं? नहीं मानते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं, है ना, बहुत सारी भीड़ है आज, है ना। जब हम देखते हैं यहाँ पर, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के उस समय की बात को यदि हम देखें जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर था और प्रभु जब सुसमाचार को सुना रहे थे, तो उसके सामने क्या रहता था, उसके हमेशा उसके पीछे क्या रहते, भीड़ लगा रहता था, है ना। लोग क्या रहते थे, उसके आगे पीछे बहुत सारी भीड़ को लेकर प्रभु यीशु मसीह चलता था, है ना, सुसमाचार। तो उस भीड़ में क्या सब के सब उसको प्रभु को ग्रहण करके चलने वाले लोग थे? नहीं मेरे प्रियो। बहुत से लोग तो उस क्या करते, बहुत से लोग ये सुनने के लिए आते थे कि उसको मतलब उस भेद को देखने के लिए आते थे, उसके लिए एक कुछ पॉइंट को देखने के लिए आते थे कि प्रभु क्या कहता है ना। बहुत से लोग तो चंगाई के लिए आते थे मेरे प्रियो, है ना, कि वो हमारे, है ना, और बीमारों को लाते थे और लोग चंगे होकर जाते थे, इसमें कोई शक नहीं है ना। और बहुत से लोग क्या करते थे, भोजन के लिए आते ताकि हमको खाने को मिलेगा, है ना। और बहुत से लोग क्या करते थे और सही मन से उसके साथ चलने के लिए आते थे। अलग अलग टीम थी, अलग अलग लोगों की भीड़ रहती थी मेरे प्रियो। जो लोगों के सबको एक जैसे धारणा नहीं रहता था, सबका एक विश्वास नहीं होता था उस टाइम भी। और आज भी वही चीज़ें आज भी हम लोगों के जीवन में देखते हैं संसार में। तो लोग क्या बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, है ना। प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या है, अलग अलग धारणाएं हैं, है ना, अलग अलग विचार है लोगों का, है ना। सभी लोग एक जैसे विचार और धारणाएं नहीं रखते उसके बारे में, है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह मतलब केवल ईसाइयों का भगवान है, ईसाइयों को कोई एक परमेश्वर है। और बहुत सारे एक लोग क्या बोलते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे बीच में बहुत सारे, है ना, अन्य देवी देवता और भगवान है, उसमें से कोई एक है ना। बहुत सारों का विचार अलग अलग है ना। कई लोग कई प्रकार से इस बातों को देखते हैं मेरे प्रियो, है ना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब इस वहाँ पर बोला, इस बात को अपने चेलों से पूछा कि मनुष्य के पुत्र के विषय में लोग क्या कहते हैं, तो क्या बोला, वहाँ पर भी अलग अलग बातें दिया। एक प्रकार का प्रत्युत्तर वहाँ पर नहीं आया मेरे प्रियो। इस बात को आप भी जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानते हो लोग, कि वहाँ पर उसके चेलों ने कहा कि कोई एलिय्याह बोलता है, कोई मूसा कहता है, कोई और कहता है ना। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा अपने सबसे, है ना, उस जो चेले को क्या बोला, उसने पतरस को उसने कहा कि तुम मुझे क्या बोलते हो। तो उसने क्या जवाब दिया, है ना। उसने जवाब दिया कि आप मसीह हैं, परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। उसने कहा, उसने एक्सेप्ट किया, उसने सही आंसर को वहाँ पर दिया जो वो है रियल में, है ना। तो यहाँ पर मेरे प्रियो उसी प्रकार के आज की हम देखते हैं बहुत सारी, जब चर्चों में कलीसियाओं में भीड़ तो बहुत सारी, जो बड़ी बड़ी सभाएं भी होती हैं कई बार, तो उसमें भीड़ तो हजारों और लाखों की लग जाती है। तो क्या वो सभी के लोग प्रभु के रूप में उसको ग्रहण करने के लिए आते हैं? नहीं मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग चंगाई को के लिए आते हैं, केवल चंगाई को प्राप्त करते हैं और चले जाते हैं। उसके लिए यीशु मसीह के लिए कोई उसके हृदय में जगह नहीं रहता है।
है ना। बहुत सारे लोग केवल, है ना, वो देखने आता है कि आखिर होता क्या है, यहाँ पर क्या बात हो रहा है, क्या चीज़ सिखाया जा रहा है, खाली उसको क्या करते हैं, परखने के लिए आते हैं बहुत सारे लोग, है ना। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को, यदि वो विश्वास में आने के बाद भी उसके लिए उसकी धारणाएं स्थिर नहीं रहते मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग चंगाई को लेकर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह को नहीं समझ पाते हैं। उनके लिए एक यीशु मसीह एक डॉक्टर के समान है, एक वैद्य के समान है। वो समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल एक चंगा करने वाला कोई बाबा है ना। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन धन्य है जिसने उसे एक सच्चे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। यहाँ पर वही बात लिखा है, यदि अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। यहाँ पर ये बात आया मेरे प्रियो, क्या आपने इस बार प्रभु उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, अपने प्रभु के रूप में ग्रहण कर लिया है। यूहन्ना रचित समाचार उसके 3 अध्याय 16 पद में लिखा है, इस बात को आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कोई और हजारों लाखों देवताओं में से एक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह केवल चंगा करने वाला कोई बाबा नहीं है, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ जरूर हमारे हर दुख, हर समस्याओं को वो क्या करता है, हमें छुटकारा देता है। हमारी हर रोग और बीमारियों को उसने चंगाई देता है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं और आज भी होते हैं, है ना। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन क्या हम उसको केवल एक चंगा करता के रूप में ही ग्रहण किए हैं? नहीं मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात है प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए, आपके और मेरे लिए और सारे मानव जाति के लिए, हर जाति और धर्म के लोगों के लिए, इस पृथ्वी और पाए जाने वाले तमाम मनुष्य जाति के लिए उसने क्या किया, क्रूस पर अपना लहू को बहाया, क्रूस पर बलिदान हुआ मेरे प्रियो। उसने अपने आप को दे दिया मेरे प्रियो। सबसे बड़ी जो है, जो कुर्बानी उसने हमारे लिए दिया है, क्रूस पर अपने आप को दे दिया मेरे प्रियो, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे मोक्ष के लिए, हमारे पापों को लिए, हमारे पापों से उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चला गया मेरे प्रियो। क्रूस की मिट्टी को सह ली और मर करके तीसरा दिन जी उठा मेरे प्रियो। तो क्या है, क्या इस रूप में आपने ग्रहण किया है कि प्रभु यीशु मसीह, है ना, जैसे कि वचन में हमने क्या पढ़ते हैं, रोमियो के पत्र उसकी, है ना, उसमें वहाँ पर हम देखते हैं, यदि तुम मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि यीशु मसीह मेरे लिए क्या किया, मेरे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन में से क्या हुआ, जी उठा, है ना। यदि इस बात को अगर एक्सेप्ट करो तो तुम्हारा उद्धार निश्चय है मेरे प्रियो। इस बात को यहाँ पर लिया है। तो क्या हम इस तरह से प्रभु को ग्रहण किया है? क्या इस प्रकार से उसको उतने उद्धारकर्ता के रूप में, एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता के रूप में क्या आपने और इस प्रभु यीशु मसीह को ऐसा ग्रहण किया है मेरे प्रियो, है ना। ये बात इंपॉर्टेंट है, किस तरह से और किस नज़रिए से हम इसको देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम क्या समझते हैं, है ना। वो इस दुनिया का बनाने वाला है, सारी सृष्टि का रचने वाला एकमात्र जीवित परमेश्वर है और हम सबका, आपका और मेरा उद्धार करता है वो, है ना। और हमको उसी रूप में ग्रहण करना है मेरे प्रियो, तब हम सही जा रहे हैं और हमारे लिए तब तो फायदेमंद की बात है। नहीं तो फिर आप अगर किसी और रूप में यदि उसे लिए होंगे, यदि आप केवल चंगाई को लेकर आए, चंगाई को प्राप्त कर लिए और कुछ दिन के बाद उसे केवल एक चंगा करते के रूप में यदि आप समझ रहे होंगे, तो आप धोखे में है मेरे प्रियो, है ना। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, तो इस बात को अपने माइंड में बिल्कुल इस बात को क्लियर कर ले कि प्रभु यीशु मसीह हम सारे मानव जाति की एकमात्र उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर है ना, जिसने केवल और केवल उसने हमारे के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और हमारे लिए अपने प्राण को त्यागा, अपने लहू को बहाया और हमें मोक्ष को दिया मेरे प्रियो, हमें एक अनंत जीवन का वारिस ठहराने के लिए, है ना। क्या लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने जगत से नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत की जगह में आप अपना नाम को लीजिए, परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। मतलब स्वर्ग के जीवन को प्राप्त करने के लिए उसने कलवरी की क्रूस पर उस काम को किया मेरे प्रियो, है ना। उसी रूप में आज हमको, उसको, आपको और मुझे क्या है, उसे ग्रहण करने की जरूरत है मेरे प्रियो। तो यहाँ पर मैं इस बात को हम देखते हैं, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, है ना। यहाँ पर एक और दूसरी बात जो हम देखना चाहते हैं, यदि हम उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिए हैं, है ना, अपने एकमात्र प्रभु परमेश्वर के रूप में, पिता के रूप में यदि ग्रहण कर लिए हैं, है ना, वचन में जैसे लिखा, जितने ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें वो संतान होने का अधिकार दिया है, वो हमारा पिता है। यदि हम उसे पिता के रूप में ग्रहण कर लिए हैं, है ना, तो हमारा
अब क्या फर्ज बनता है मेरे प्रियो? यहाँ पर वचन कहता है वैसे ही उसी में चलते रहो। हालेलुया। यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस बात को हमें सिखाता है कि उसी में चलते रहो। मेरे प्रियो, मसीह जो जीवन है वो केवल रुकने का जीवन नहीं है मेरे प्रियो, है ना, या कुछ देर तक या कुछ समय तक चलकर फिर से रुक जाए। हमें कब तक चलना है मेरे प्रियो? परमेश्वर के वचन में इस बात को देखते हैं कि यदि एक इंसान जो संसार से निकलकर प्रभु के पास आता है, चाहे वो किसी भी, है ना, उद्देश्य से आए, चाहे वो बीमारी को चंगाई के लिए आए, किसी भी प्रकार की अपनी समस्याओं को लेकर आए, उसके बाद उनका फर्ज बनता है। आज बहुत सारे लोग चले जाते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, पर्सनली मैं बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ और जानता हूँ मेरे प्रियो, वो केवल अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं के तक, प्रभु तक बने रहते हैं। जब तक उसकी समस्याएं ठीक नहीं हो जाता, है ना, वो फिर से प्रभु में आते हैं, समस्या को लेकर ठीक हो जाता है, फिर से चले जाता है, फिर से वापस लौट जाता है अपने पुराने जीवन में, पुराने लाइफ को जीवन बिताते हैं, और प्रभु के लिए उसके जीवन में, उसके मन में और उसके घर में कोई जगह नहीं रहता मेरे प्रियो। जब फिर से दोबारा समस्या कोई कहीं ना कहीं से फिर से प्रॉब्लम्स आता है उसके जीवन में, परिवार में, पत्नी में, बच्चे में, फिर से वो दौड़ते हुए प्रभु के पास आता है, फिर से वो परमेश्वर के दासों के पास आकर प्रेयर करवाते हैं, चर्च आना, संगति करना चालू करते हैं। जब ठीक हो जाता है परिस्थितियाँ, फिर से अपने जीवन में रम जाते हैं और प्रभु को भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, ये जीवन, एक मसीह में चलना नहीं है, ये इसको चलना नहीं बोलते हैं। हमें कब तक चलना है? हमें जब हम प्रभु परमेश्वर की मसीह की ज्योति हम तक, हमारे तक पहुंच की, जब हमारे जीवन में चमक चुका है उसकी ज्योति और हमने उसके सत्य को पहचान में आ चुके हैं, तो हमारे प्रियो, हम तो कब तक चलना है? हमें कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ साल नहीं। मसीह के वचन में लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, है ना। कब तक? अंत तक मेरे प्रियो। जब तक हमारा इस शरीर में, इस पृथ्वी में रहते हैं, जब तक आपके शरीर से प्राण न निकल जाए, जब तक इस पृथ्वी में आप हैं, तब तक इस पृथ्वी में इस शरीर को छोड़ने तक, है ना, आपको धीरज धरना, मतलब मसीह में बने रहना, मसीह में चलना होगा मेरे प्रियो, है ना। तभी हमारा उद्धार होगा, है ना, मसीह में, है ना। यदि चलते रहना का नाम ही मसीह जिंदगी है, यहाँ रुक गए आप मसीह जीवन में, वहाँ पर आप जानते हैं, जैसे कि हम देखते हैं, जब कहीं पर जैसे कि तालाब का पानी या कई नाले या कई ऐसे जगह में जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है ना, जमा हुआ पानी, है ना, जो बहता नहीं है, वो इकट्ठे हुए पानी क्या रहता है, वो उसमें गंदगी आ जाता है, उसमें बदबू आना है, उसमें कीड़े मकोड़े, नाना प्रकार की गंदगी क्या हो जाता है, अपने आप उसमें उत्पन्न हो जाते हैं मेरे प्रियो, और वो क्या लगता है, वो सड़ाहट और बसाहट लगने लग जाता है। आप इस बात को जानते हैं। उसी प्रकार से मसीह जीवन है। यदि हम मसीह जीवन में थम गए, मसीह जीवन में यदि हमारा मसीह जीवन में चलना यदि रुक जाए, तो वो सड़ाहट और बसाहट लग जाएगा। नाना प्रकार की, है ना, जैसे नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार की पाप हमारे जीवन में घर कर जाएगा मेरे प्रियो। वो उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा, बुरी बुरी इच्छाएं, बुरी बुरी लालसाएं हमारे जीवन में क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे जीवन में, और वो हमें मसीह से और कहीं दूर लेके चला जाएगा और हमारे जीवन गर्त में चला जाएगा मेरे प्रियो, है ना। तो आज हमें बहुत ही जरूरी है हमारे मसीह जीवन में बने रहना, है ना। मसीह जीवन में बने रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें चलते रहना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। यदि हम मसीह की पहचान में आ चुके हैं, यदि सत्य की पहचान में हम आ चुके हैं, सत्य के यदि हम भली भांति समझ चुके हैं, हमें अपने उद्धारकर्ता के रूप में यदि हम ग्रहण करे हैं, तो इस बात को आप जान लीजिए कि आपको उसमें चलते रहना है, आपको उसमें बने रहना है, आपको उसमें आप रुकना नहीं है, आप उसे छोड़कर नहीं चल सकते। इस बात को आप अपने कभी एक सेकंड के लिए भी नहीं भूल सकते कि आप एक क्या है, आप एक परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर के साथ आप चल रहे हैं। आप एक युद्ध में है मेरे प्रियो, है ना। उस युद्ध के दौरान यदि आप भूल कर कुछ और करने लगेंगे तो क्या होगा, शत्रु आपको पीछे से वार कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। युद्ध के मैदान में आप उतर चुके हैं। मसीह जीवन जीना मतलब एक युद्ध के मैदान में हम उतर चुके हैं और हमें लड़ते रहना है जब तक हमारा जीवन इस पृथ्वी पर है तब तक, है ना मेरे प्रियो, है ना। इस बात को हम देखते हैं, हमें चलते रहना है, कभी भी, है ना, पीछे मुड़कर देखने का जीवन नहीं है मसीह में जीवन। जैसे कि पौलुस बोलता है कि मैं आगे की ओर क्या करता हूँ, दौड़ा चला जाता हूँ, पीछे को बातें को भूल कर उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम मैं पाऊँ, है ना, जो मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है। मेरे प्रियो, पौलुस इस बात को बोलता है, ये बात हमारे लिए है, आपके और मेरे लिए भी है कि, है ना, परमेश्वर को जब हम जान चुके हैं सत्य को, तो हमको आगे की ओर बढ़ते जाना है, पीछे की ओर मुड़ने के नहीं है, रुकने की नहीं है ना, पीछे की ओर मुड़ने के नहीं है मेरे प्रियो, ताकि हमारे जीवन में उस प्रकार की सड़ाहट पैदा ना हो जाए, है ना, जो हमें हमारे आत्मिक जीवन को खत्म कर देती है ना मेरे प्रियो। इसलिए आपका और हम क्या करें कि उस परमेश्वर की उस वचन के अनुसार से अपने जीवन को, मसीह दौड़ को,
है ना, उस दौड़ को पूरा करने के लिए दौड़ते रहें। जैसे पौलुस कहता है, मैं दौड़ता हूँ कि मैं जीतूंगा, है ना, उस जीतने वाले के समान वह इनाम को पाऊं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी दौड़ को देखो कि कैसे दौड़ते हो, है ना। इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। और आगे लिखा है 7 पद में आपके पढ़ लेता हूँ, कुलुस्सी 2:7 को, अतः उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक का अधिक धन्यवाद करते रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, है ना, केवल कुछ समय के लिए नहीं है हमारे लिए मसीह जीवन, कि हम प्रभु हमारे जीवन में हम सत्य को जान गए, हमने उद्धार को प्राप्त कर लिया और बपतिस्मा ले लिया, या पवित्र आत्मा का दान हमको मिल चुका है, उसके बाद अब फिर से हमारा जीवन, है ना, अब खत्म हो गया। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, हमें उस समय तक चढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, क्योंकि वचन कहता है कि उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। आप रुकना नहीं, आप रुक नहीं सकते यहाँ पर। जब तक इस पृथ्वी में, तब तक हर प्रतिरोज हमें प्रभु के वचन को सीखना है। हमें हर प्रतिदिन एक नया परमेश्वर के वचन से, अपने जीवन से कई नई बातों को हमें सीखना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इतना गहरा है कि एक इंसान का पूरा जिंदगी कम पड़ जाता है, पूरा जिंदगी कम पड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर की वचन की गहराई को कोई नाप नहीं सकता। उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई इतनी भयंकर है कि एक मनुष्य का पूरा जीवन कम पड़ जाता है। लेकिन जब तक हम जीवन में हैं, तब तक हमको सीखते रहना है, हमको जानते रहना है, हमको परमेश्वर के वचन को और उसके वचन में बढ़ते जाना है। मेरे प्रियो, जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, है ना, और जैसे तुम सिखाएगा विश्वास में दृढ़ होते जाओ। विश्वास में है आज बहुत से लोग, क्या मैं देखता हूँ, बहुत से लोग के जीवन में क्या होता है, जब हमारे जीवन में जब परिस्थितियाँ हमारी विपरीत होती है, जब हमारे घर में समस्याएं पैदा हो जाती है, जब कई प्रकार के ऐसी ऐसी बातें होती है, तो हम क्या हो जाते हैं, हम कई बार उस समस्याओं को देख करके क्या करते हैं, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। हम मनुष्य टूट जाता है। कई बार सोचते हैं क्या मतलब का, कि हमारा मसीह जीवन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारा कोई मदद नहीं कर रहा है। आज मसीह प्रभु के हमारे साथ रहते भी हमारे जीवन में ऐसी ऐसी अनुचित घटनाएं हो रहा है, अनुचित मेरे साथ काम हो रहा है, कोई सफलता नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ। इस बातों को जब हम सोचते हैं तो आज बहुत से लोगों ने मसीह को छोड़ दिए। ऐसे कंडीशन में बहुत से लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर क्या कर दिया, शैतान को अपने आप को सरेंडर कर दिया। मेरे प्रियो, बहुत से लोगों का जीवन आज नाश हो चुका है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, है ना, जिसने प्रभु में जब नए नए थे तो क्या हुआ, नए नए में एक नए नए जोश को लेकर आए, नए नए में उसने कहा कि मैं डंके की चोट परमेश्वर के लिए साथ चलूंगा, चाहे मेरे लोग मुझे कुछ भी बोले, कुछ भी कहे। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद मेरे प्रियो, हमने क्या किया, उसके जीवन को ठंडा होते हुए देखा है। मैंने उसके जीवन को नीचे आते हुए देखा है। फिर धीरे से वो संगति करना छोड़ देता है, वचन को फॉलो करना छोड़ देता है। एक नया जीवन जो स्टार्ट किया रहता है, उस जीवन को करके फिर से पुराने जीवन में, है ना, फिर से पुराने जीवन में क्या हो जाता है, लौट जाता है। मेरे प्रियो, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, धोई हुई सुवर्णी, है ना, हमारे जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। धोई हुई सुवर्णी जैसे फिर से उसी गंदगी में तो वापस लौट जाती है, वैसा है हमारा मसीह जीवन नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर के लहू से द्वारा हम धोए हैं, उसके बाद फिर से एक सुअर का जीवन बिताया, फिर से पुराने लाइफ में, पुराने गंदगी में, पुराने पापों में फिर से हम चले जाए। मेरे प्रियो, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें, है ना, कि हमारा जीवन कैसा है, क्या ना, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है। हम इंसान इस पृथ्वी में, हमारे साथ उतार चढ़ाव आना अनिवार्य है। परमेश्वर ने कभी नहीं आया कि मसीह जीवन, है ना, मसीह में आने के बाद आपको दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा। परमेश्वर के वचन में कहीं पर नहीं लिखा मेरे प्रियो। मसीह जीवन, याद रखिए, फूलों की सेज नहीं है ना, कांटों से भरा मार्ग है मेरे प्रियो। विश्वास की जीवन है वो, हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। जैसे अब्राहम ने क्या किया, विश्वास की क्या किया, अपने विश्वास को प्रदर्शन किया। कैसे किया, विश्वास का पिता कहा जाता है अब्राहम। इस वचन को हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, हमारे विश्वास का पिता अब्राहम बोला जाता है, क्योंकि उसने वो विश्वास को क्या किया, दिखाया है ना। और पौलुस बोलते हैं कि मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ लिया, है ना। तो हमारा विश्वास, हमारा अंत तक, हमारा विश्वास और अंत तक हमारा धीरज होना चाहिए मेरे प्रियो, तभी हमारा उद्धार, है ना, निश्चय हम परमेश्वर के जो काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया चुनाया पूरा हो सकता है। तो हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आ सकती हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर हमारे साथ नहीं, या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, या परमेश्वर हमारे पक्ष में नहीं खड़ा है, ऐसा नहीं मेरे प्रियो, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है परीक्षा को तो आना अनिवार्य है,
परीक्षा का तो आना अनिवार्य है, लेकिन परमेश्वर भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना भी जानते हैं। और वचन में लिखा है कि सहन से बाहर परीक्षा पढ़ने नहीं देगा मेरे प्रियो, परंतु उसके साथ क्या करेगा, निकास करेगा लिखा है। तो हमारे लिए जो भी हमारे जीवन में होगा, आपके साथ आपके जीवन में जो भी बातें होगी, उसके लिए परमेश्वर, वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लोगों के लिए हर बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है मेरे प्रियो। चाहे हमारे साथ अच्छा हो बुरा हो, परमेश्वर उन, है ना, अनुचित और जो हमारे लिए, जो हमारी सोच से बाहर जो काम होता है, उसे भी परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, उस विपरीत परिस्थिति में हमारे लिए भलाई को भी उत्पन्न करता है। और हर बात में परमेश्वर हमको जयवंत करता है अपने लोगों को मेरे प्रियो। तो आज इस बातों का आज हम जान ले कि परमेश्वर में हमको चलना है, मसीह में हमको चलते रहना है, रुकना नहीं है। जब तक इस पृथ्वी में जीव, तब तक उसमें चलना है और बढ़ते जाना है। जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और लिखा है कि विश्वास में क्या करो, विश्वास में दृढ़ होते जाओ, है ना, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जय तुम सिखाएगा वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो मेरे प्रियो। परमेश्वर को हर बातों के लिए, हर परिस्थिति के लिए हमको हर बात से, हमारे हृदय से, हमारे मुंह से धन्यवाद ही निकलना चाहिए मेरे प्रियो। तब परमेश्वर आपके मेरे जीवन से खुश होगा और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार से जीवन व्यतीत कर सकते हैं मेरे प्रियो। प्रभु इस वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।